हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल्स टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 2 हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो हमें डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। इसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं रूट एक्स का, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यही डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ पे अब यूज़ करने वाले हैं। इसको हम एक टर्म एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक टर्म है, इसका अगर आप डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका डी बाई डी एक्स क्या आएगा, बाई यूजिंग दिस फार्मूला 2 आपका क्या होगा, एज इट इज़ 2 को नीचे नोट करोगे। उसके बाद जब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ दिस वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। जैसे यहाँ पे रूट एक्स का निकाला था तो रूट एक्स नीचे आया था डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आप रूट कॉट एक्स स्क्वायर का निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे चेन रूल का यूज़ करेंगे, तो हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे अब किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का। किसका निकालेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बचेगा 1/कॉट एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप डी बाई डी एक्स निकालेंगे कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, जैसे मैंने आपको साइन का डिफरेंशिएशन कराया था, गॉस का डिफरेंशिएशन कराया है, ऐसे ही कॉट भी आपका एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और कॉट एक्स स्क्वायर का भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, जो कि आपका क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे एक कोट होगा, डी बाई डी एक्स अगर आप निकाल रहे हो कॉट एक्स का, तो वो क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसे ही अगर आप डी बाई डी एक्स निकाल रहे हो कॉट एक्स स्क्वायर का, क्योंकि जो एंगल में यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर क्या है वो एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब यहाँ एंगल में एक्स था तो यहाँ भी एक्स आया, अब यहाँ एंगल में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ इसके एंगल में भी क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी आपका जो चेन रूल है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो आपका ये एंगल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ये भी आपका क्या है, एक एक्स का फंक्शन है। तो आप फर्दर यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को हम आगे ले आते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉट एक्स। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स अगर आप एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी की बैक साइड में जाएंगे जहाँ पे आंसर्स गिवन है आपको, वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं मिलेगा, वहाँ पे इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, 2 को कॉन्स्टेंट था बाहर निकाला। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इस पूरी वैल्यू को हमने एक वैल्यू एज्यूम किया, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डी बाई डी एक्स हम कॉट एक्स का निकालेंगे। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स जो है आपका, यहाँ पे हमने वही चीज़ अप्लाई की है, कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ एंगल में एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर। उसके बाद फर्दर हम चेन रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, देखो इसको आप चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई रूट कॉट एक्स। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये है आपका -2x, कोसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं,
कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पे आप कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जो आपका ये कॉट एक्स यहाँ पे दिया हुआ था, ये कॉट एक्स का स्क्वायर है रूट में। तो जैसे आपका ये कॉट एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो कॉट को आप किसकी फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, कॉट क्या होता है आपका, कॉस बाई साइन होता है, कॉस बाई साइन। यहाँ पे एंगल में आपका एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ भी आपका एंगल में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर हम इस साइन एक्स को रूट से बाहर निकालना चाहें, जो साइन एक्स स्क्वायर है इसको अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 साइन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और 2 साइन एक्स स्क्वायर का डिवाइड। देखो ये करने का क्या फ़ायदा है हमें, ये हमने क्यों किया है, ताकि यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए और उस होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाए। इसीलिए हमने ये क्या किया है, 2 साइन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी किया है। ठीक है, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, -2x, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे आपका क्या होगा, देखो अब एक फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि sin 2x का फार्मूला क्या होता है, sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x। ठीक है, अब यही वाला फार्मूला देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ये सेम आइडेंटिटी बन रही है, आपके पास 2 है, आपके पास sin x है, आपके पास cos x है। देखो यहाँ पे एंगल में आपका x है और यहाँ पे एंगल में आपका x स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड फार्मूला बनेगा न्यूमरेटर के अंदर वो क्या हो जाएगा, sin 2x के प्लेस पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आइए डिनोमिनेटर पे आइए, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका एज इट इज़ और ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद इस स्क्वायर से आप इस रूट को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास -2x एज इट इज़ रहेगा आपका। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद रूट में आपका क्या रहेगा, ये साइन 2x स्क्वायर। उसके बाद ये जो साइन एक्स स्क्वायर था इसका होल स्क्वायर इस रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप रूट के बाहर निकालेंगे क्या, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर, सिर्फ आपके पास ये बचेगा। और अंदर रूट में आपका ये जो 2 लिखा हुआ है ये 2 आपका रूट में रहेगा। ठीक है, तो क्या आप इस एक साइन स्क्वायर से ये एक साइन एक्स स्क्वायर कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई और मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, -2, ये √2 ऊपर चला जाएगा, -2√2x और डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, एक आपका ये साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है इससे, एक आपके पास यहाँ पे बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, सॉल्यूशन है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक इतना करके भी आप छोड़ सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर की हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ we have to differentiate cos root x. First of all, let y is equals to cos of root x. ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, d/dx हो जाएगा किसका, cos root x। अब हमें पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स। अगर आप इसको एक वैल्यू, एक टर्म, एक वेरिएबल एज्यूम करेंगे, सपोज दैट कि ये आपका कॉस एक्स है, ठीक है, ये है आपका कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे एंगल में रूट एक्स है तो इसके भी एंगल में क्या आ जाएगा, रूट एक्स। उसके बाद यहाँ पे ये रूट एक्स है तो इसका हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, d/dx करना पड़ेगा, किसका, रूट एक्स का। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो रूट एक्स होता है उसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे अब यहाँ पे बोलेंगे कि मैम इस वाले रूट एक्स से आप इस वाले रूट एक्स को कट कर दीजिए।
कैंसिल कर दीजिए, बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि ये वाला जो रूट एक्स है आपका ये एंगल में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो रूट एक्स है ये एंगल में है और ये एंगल के साथ नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। और यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f of x is equals to mod of x minus 1, mod of x minus 1 where x belongs to r, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको यहाँ पे, कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है, ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ये जो फंक्शन आपको f(x) दिया हुआ है ये x इक्वल्स टू 1 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर हमारी LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आ रही है, अगर हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है बाई, इसको हम करेंगे बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको हम यूज़ करेंगे बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। वो यूज़ करके हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, ठीक। अगर हमारी लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो डेरिवेटिव की जो लिमिट है अगर वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आती है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 1 के ऊपर, ठीक है। ये तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें f(x) दिया है mod ऑफ x माइनस 1, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा ये f(x) है इसको हम लिख सकते हैं, जब आप इस पर से मोड हटाएंगे तो एक आपको प्लस वाली वैल्यू मिलेगी और एक आपको माइनस वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब भी ये मोड जो फंक्शन के ऊपर दिया हुआ है x माइनस 1 मोड, इस मोड को जब आप हटाएंगे तो एक आपको पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी और एक आपको नेगेटिव ऑफ दिस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जो हमारा ये x माइनस 1 है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इज़ इक्वल्स टू 1 होगी, और यहाँ पर जो ये माइनस वाला है इसमें क्या होगी, x की वैल्यू हमारी लेस देन 1 होगी। अभी मैंने कैसे लिखा, आप x के प्लेस पर आप दो तरीके से इसको कर सकते हो, या तो आप x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपको वहाँ से क्या मिलेगी, +1 मिलेगी, क्या मिलेगी, +1, ठीक है। तो जब आप यहाँ x के प्लेस पर +1 रखोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 1 माइनस 1 इज़ 0। इसके बाद अगर आप जितनी भी x की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखोगे, 1 2 3 यहाँ x के प्लेस के पर रखते हो तो आपको सारी वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो x माइनस 1 है यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि x इज़ लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेस है, 1 से लेस यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है कि अगर मैं 1 से लेस लिखती हूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 लूँ तो जो 0 है आपका वो 1 से लेस है, तो 0 माइनस 1 आपका क्या आएगा, -1। यानी यहाँ पे आपको जो x की वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिल रही है, नेगेटिव। यानी ये वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव के लिए अप्लाई होंगी, और ये वाली जो वैल्यू, ये वाला जो फंक्शन है -x माइनस 1, ये x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं इसको ईजीली। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले राइट हैंड लिमिट से, राइट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड लिमिट जो भी आपको लिखना है, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो RHD ये आप निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए किस तरीके से निकालते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, f(x). राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f(x), ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, डी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। किसका निकालना है, फंक्शन f(x) का निकालना है, और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, f(x), ठीक। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, f(1), यहाँ पे हम f(1) पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो आपकी x की वैल्यू है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 1, क्योंकि या तो वो 1 से 1 के इक्वल या ग्रेटर देन 1 है, या फिर वो 1 से लेस है। तो जो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे वो क्या करोगे, 1, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपका क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लिमिट लगेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, f(x + h), फॉर्मूला क्या कहता है, f(x + h), x + h
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये है आपका क्या फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट कैसे करेंगे यहाँ पे, ये आपका है लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हो। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे इसको हम माइनस ले लेंगे, ठीक है। अब जो आपका फंक्शन था एफ एक्स, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, x प्लस एच पुट करना है x के प्लेस पर, ठीक है। और x की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 1, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 1। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फंक्शन जो है आपका x प्लस एच पुट करोगे x के प्लेस पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन से वाले फंक्शन में आपको ये वैल्यू पुट करनी है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव आप कर रहे हो, तो जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है ना, इस फंक्शन से x माइनस 1 वाले फंक्शन से, तो यहाँ पे आप पुट करोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे, x प्लस एच, और x की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस एच माइनस 1, उसके बाद माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है x माइनस 1, और x की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपका ये हो जाएगा h। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 इज़ 0, प्लस 1 से माइनस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा h, और यहाँ भी आपका क्या आएगा h। यहाँ पे आपका h से h कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1, ठीक। तो यहाँ पे जो आपने राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है 1 आई है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको जो फंक्शन यूज़ करना है वो क्या करेंगे, माइनस वाला फंक्शन आप यूज़ करोगे। राइट हैंड के लिए हमने क्या किया था, क्योंकि हमारी जो उस लिमिट है उसमें पॉजिटिव यूज़ हो रही है, तो फंक्शन भी आप कौन सा लेंगे, प्लस वाली वैल्यू का पॉजिटिव फंक्शन लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है आप 0 से नीचे जा रहे हो, नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हो, तो उसमें आप फंक्शन भी कौन सा यूज़ करेंगे, नेगेटिव वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं अब इसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ भी आप सेम चीज़ करेंगे, एफ डैश ऑफ 1 आपको यहाँ पे निकालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए आप इसमें, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ आपको यूज़ करनी है, जैसे यहाँ पे हमने किया था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, बस आपका जो फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा एक बार सॉल्व कर लीजिए, माइनस एक्स माइनस 1, ये माइनस का मल्टीप्लाई जो है आप दोनों में करोगे, जो फंक्शन आपका x माइनस 1 है, इसमें अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स। अब इस फंक्शन में आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो आपको ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस एच आप पुट करोगे इस फंक्शन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 आपका एज इट इज़, माइनस एक्स के प्लेस पर आप क्या पुट करने वाले हैं, एक्स प्लस एच, और एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच, ठीक है। उसके बाद माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कीजिए, इस वाले फंक्शन में वैल्यू पुट कीजिए, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। उसके बाद लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस का इंटू अगर आप अंदर करेंगे माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एच के सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का इंटू एच में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एच, और यहाँ पे 1 माइनस 1 इज़ 0, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका h। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद h से h आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या -1, क्या मिला आपको यहाँ से -1, ठीक है।
तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या मिला था आपको +1, और आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपको क्या मिला है -1। तो क्या आपको ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आया आपका +1, और जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आया आपका -1। तो ये तो इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन दैट इज़ f(x) इक्वल्स टू mod of x minus 1 is not differentiable at x equals to 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी सॉल्व होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। वो आपको सेम इसी तरीके से करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो सेम आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।